Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 10 सर्कल और एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम ए पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, ये हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले हम, और वहाँ से फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, ये हम एक टेंजेंट बना देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P से एंड Q। ये जो है 24 सेंटीमीटर दिया गया है एंड फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटर से इसकी लेंथ देखें तो वो 25 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़। अब हमें इस क्वेश्चन में रेडियस निकालनी है। हमें जो Q है उससे एक पॉइंट Q से टेंजेंट की लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर और रेडियस से उसकी लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर। हमें बेसिकली क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है रेडियस की। तो इसके लिए हमें पता है राइट एंगल बन रहा है ये, वी नो दैट radius is perpendicular to the tangent according to theorem 10.1। 10.1 में हमें बताया गया है जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। सो POQ इज ए राइट एंगल। तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें OQ स्क्वायर इक्वल टू में OP स्क्वायर एंड प्लस PQ स्क्वायर, जो इसका बेस और परपेंडिकुलर है उनका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो OQ की वैल्यू हमें दी हुई है 25, इसका स्क्वायर कर देते हैं। OP की वैल्यू हमें निकालनी है और PQ हमें 24 दिया गया है, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 होता है, 24 का होता है 576। OP स्क्वायर यही रह जाता है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 49 OP स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है एंड OP की वैल्यू जो आती है हमारे पास 7। तो ये 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो हमारे पास OP की वैल्यू जो है वो 7 आ जाती है। हैंस जो इनके ऑप्शन दिए गए हैं हमें ऑप्शन A इज़ आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ़ इन ए क्वेश्चन इफ़ TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that POQ is 110 then PTQ इज़ इक्वल टू। इसका एक फिगर भी हमें दिया गया है। इसमें बोला गया है जो TP और TQ है वो टू टेंजेंट्स है फ्रॉम T पॉइंट से, और POQ जो है वो एक एंगल बना रहा है 110 का, और हमें निकालना है एंगल PTQ। तो इसके लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं ये फिगर POQT एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। सो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं PQ या POQT is a
So the total of their angles is 360। तो यहाँ हम देख लेते हैं एंगल टी पी ओ प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू 360। अब इसमें हमें देखना है टी पी ओ एंड टी क्यू ओ ये दोनों 90 के होंगे। इसके लिए रीज़न लगा देते हैं टी पी ओ इक्वल टू में टी क्यू ओ इज़ 90 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ये दोनों 90 हो गए क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये दोनों जो है 90 के हो गए हैं एंगल्स। तो हम यहाँ पे 90 + 90 लिख देते हैं। पी टी क्यू हमें निकालना है एंड पी ओ क्यू वो हमें गिवन है 110। 360 इन तीनों का टोटल कर देते हैं तो पी टी क्यू आ जाता है हमारे पास 360 माइनस 90 90 180 180 280 280 एंड 10 290 290 इनका टोटल आ जाता है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास पी टी क्यू इक्वल टू में 70 डिग्री आ जाता है और ये हमारे पास ऑप्शन है बी। तो आंसर इज ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 देन पी ओ ए इज इक्वल टू दिस। ये ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ये इसका फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं हम विद सेंटर ओ। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि P से जो है दो टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी। ये ए एंड बी ये इससे मिल जाएंगे। जो पी ए एंड पी बी है ये इंक्लाइंड है ईच अदर एट 80 डिग्री एंगल एंड वी हैव टू फाइंड पी ओ ए। पी ओ ए दैट मीन्स कि यहाँ पर एक एंगल बनेगा जो हमें निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। वी आर गिवन, पहले गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। वी आर गिवन APB is 80 degree and we know that PAOB is a quadrilateral. So the total of their angles will be 360। तो देख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P एंड O इज़ 360। इसमें से हमें पता है एंगल A एंड एंगल B विल बी 90 according to theorem 10.1 radius is perpendicular to the tangents। तो एंगल A एंड B 90 हो जाते हैं दोनों
एंगल पी हमारे पास गिवन है 80 एंड एंगल ओ 360। एंगल ओ आ जाता है इधर 90 90 180 180 एंड दिस 260 360 माइनस 260 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंगल ओ जो आ गया हमारे पास 100 डिग्री आ गया। दैट मीन्स कि ये पूरा जो एंगल है वो 100 का है, लेकिन हमें इसका हाफ निकालना है, पी ओ ए निकालना है। तो इसके लिए अब हम देख लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, इनको हम इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल्स ए ओ पी एंड एंगल ट्राइंगल बी ओ पी बाय CPCT से हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस जो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेते हैं साइड ओ हमारे पास 100 आ जाता है। अब हम ट्राइंगल AOP लेते हैं और POP लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ताकि हम ये एंगल जो है इक्वल प्रूव कर सकें। इसके लिए हमें साइड लेनी होगी OP एंड OP इज़ कॉमन। फिर हमें लेते हैं OA एंड OB, ये किस लिए इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। एंड AP एंड BP ये जो है टेंजेंट्स होते हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। यहाँ पे मैंने रीजंस लिख दिए हैं। OP कॉमन है, रेडियाई ऑफ द सर्कल वो इक्वल होती हैं, और जो टेंजेंट्स होते हैं फ्रॉम ए पॉइंट आर इक्वल टू ए सर्कल। एक पॉइंट से दिए गए जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हेंस ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंस टू BOP, और इसके बेस पे बाय CPCT हम ये एंगल जो है POA एंड POB इक्वल बोल सकते हैं। एंगल POA एंड POB आर इक्वल। अब हमें पता है POA, वी नो दैट POA प्लस POB इज 100 डिग्री। अब POA की जगह POB की जगह हम POA निकाल लेते हैं, रख देते हैं POA एंड POA। POB की जगह हम POA रख रहे हैं क्योंकि हमें यही एंगल निकालना है। POA 100, इससे ये कट जाता है, तो POA हमारा जो आता है वो 50 डिग्री आता है, और ये हमारे ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन ए इज आवर आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 भी कर दिया है। क्वेश्चन 4 हम देख लेते हैं। प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और हमें दिया गया है कि एक डायमीटर है जिसके एंड्स पर टेंजेंट्स गए हुए हैं। तो हमें प्रूव करना है जो ये टेंजेंट्स हैं दीज आर पैरेलल्स। इसके लिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं इन सॉल्यूशन। वी आर गिवन we are given two tangents at the ends of a diameter। एक डायमीटर है जिसके एंड्स पर हमें टेंजेंट्स दिए गए हैं। टू प्रूव टेंजेंट्स are parallel to each other, ये हमें प्रूव करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हमें प्रूव कैसे करेंगे हम कि ये दीज आर पैरेलल्स। हमें पता है जो ये दो एंगल्स हैं दे आर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स, क्योंकि जो हमें पता है जो डायमीटर होता है वो सर्कल से रेडियस से सेंटर से होके गुजरते हैं, एंड इट इज़ द ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो दैट मीन्स कि ये जो पार्ट है ये रेडियस है,
और रेडियस अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1 रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये जो एंगल होंगे वो 90 के बनेंगे। तो अब ये जो लाइंस है ये हम कैसे पैरेलल प्रूव कर सकते हैं? हमें पता है जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो 3 तरीक़ों से हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 है, एक तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर दे आर इक्वल तो हम बोल सकते हैं कि हाँ दे आर पैरेलल्स। फिर है angles on the same side of a transversal, and the third types of corresponding angles like this। ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं ये वाले एंगल हो गए एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये वाले एंगल्स हो जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड दूसरा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन तीनों केसेस में अगर ये दोनों एंगल इनका टोटल 180 आता है तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल। इन दोनों का टोटल 180 आता है या दे आर इक्वल तो ये भी 180 पैरेलल प्रूव हो जाती हैं, और इनका टोटल भी ये भी इक्वल हो तो ये भी पैरेलल प्रूव हो जाती हैं। तो उसी के बेस पर हम लिखेंगे बिकॉज इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी एंड पी क्यू, and these are the points L and M. We know that according to theorem 10.1 radius is perpendicular to the tangent of the सर्कल। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा एंगल, देयरफॉर एंगल ओ एम क्यू एंड ओ एल बी इज़ 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम टोटल देखते हैं ओ एम क्यू एंड ओ एल बी दोनों 90 + 90 हो गए, क्योंकि दोनों ही 90 के हैं तो 180 आ गया। हैंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू बिकॉज द एंगल्स ऑफ द सेम साइड of a transversal lines are equal and total and supplementary। सो ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। पैरेलल हमने कैसे प्रूव करे हैं? सबसे पहले तो हमने गिवन लिख दिया, वी आर गिवन 2 टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर उसके बाद हमने थ्योरम यूज़ करी है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। जो रेडियस होती है, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट्स पे। उसके बाद हमने ओ एम क्यू एंड ओ एल बी दोनों 90 के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल 90 के होंगे। अब इन दोनों का टोटल करा तो 180 हुआ। अब इसके बेस पर हम लिख सकते हैं हैंस ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू बिकॉज द एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइंस आर इक्वल एंड सप्लीमेंट्री। जो ये एंगल्स हैं ये एक तो इक्वल हैं और सप्लीमेंट्री हैं, दैट मीन्स कि टोटल ऑफ 180। तो हैंस ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, यही हमें प्रूव करना था। अब इसका
10.2 का 5th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यहाँ पे हमें दिया गया है एक सर्कल है और वहाँ से एक टेंजेंट जो है सर्कल पे, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन दी गई है। हमें वो प्रूव करना है कि वो सेंटर से होके गुज़रती है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या है गिवन देख लेते हैं क्या है सॉल्यूशन में। वी आर गिवन a tangent on a circle and a perpendicular line on the point of contact on the tangent। ये हमें गिवन है, एक हमें टेंजेंट दिया हुआ है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मतलब कि P जो है पॉइंट, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, उसमें लिखना है द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द टेंजेंट passes through the center of the circle। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ये वाला एंगल 90 का है, ठीक है। और अगर हम दूसरा एंगल कोई लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ पर ये जो है let a point M लिख लेते हैं, इसे पॉइंट M ले लेते हैं। द परपेंडिकुलर line passes through M। अगर हम M लेते हैं कोई पॉइंट, हम ये सोचते कि इससे ना गुजर के इससे गुजरे, तो ये 90 का एंगल तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से एक ही 90 का एंगल बनता है। ये वाला एंगल तो एक्यूट हो रहा है। वी आर गिवन MPO is 90 degree, but it can't because it is a acute angle। क्योंकि जो MPO है वो acute एंगल है, वो 90 का तो हो ही नहीं सकता। Hence our assumption is wrong and the perpendicular line on tangent passes through only center। क्योंकि इसमें जो है ये 90 का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पॉइंट से एक ही 90 का एंगल बनता है और वो ये है OPQ ले सकते हैं हम इसे, OPQ। और MPQ जो है, अगर हम उसे 90 का मानते हैं तो इट कांट बी पॉसिबल,
क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल बना रहा है, 90 का नहीं बना रहा. इट्स ए पार्ट ऑफ दिस एंगल, नॉट द होल. So our assumption is wrong. The perpendicular line on the tangent passes through only center. वो सिर्फ सेंटर से पास हो सकती है. आई थिंक आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.